खबरों की शुरुआत करते हैं। बात लखनऊ की कर लेते हैं। लखनऊ के आरटीओ कार्यालय में दलालों पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी है। आरटीओ ऑफिस परिसर में घूम रहे 30 संदिग्ध की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसके आधार पर सरोजनी नगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस को सौंपी गई तस्वीरों और एआरटीओ की शिकायत पर पुलिस ने संदिग्धों की पहचान शुरू कर दी है। पुलिस ने दलालों के खिलाफ कार्रवाई के कड़े संकेत भी दिए हैं। आपको बता दें, लखनऊ डीएम भी मामले को लेकर आरटीओ कार्यालय में छापेमारी कर चुके हैं, जिसके बाद भी दलाली का खेल जारी था। मामले में एक बार फिर से कार्रवाई की तैयारी है। तो सरोजनी नगर थाने में संदिग्धों के खिलाफ एफआईआर। तो आपको बता दें, लखनऊ आरटीओ कार्यालय में दलालों पर एक्शन की तैयारी है। एआरटीओ की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। एफआईआर दर्ज की गई है। संदिग्धों की जो तलाश है वो की जा रही है। 30 संदिग्ध क्योंकि सीसीटीवी में कैद हुए हैं। और आपको बता दें कि सरोजनी नगर थाने में संदिग्धों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। तो आरटीओ में दलालों पर जो नकेल है वो कसने की तैयारी है, क्योंकि कई शिकायतें मिल रही थी, काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। और ऐसे में अब इस पूरे मामले में सवाल यह है कि क्या अब दलालों पर नकेल कसी जाएगी, क्योंकि सरोजनी नगर थाने में संदिग्धों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई है। एआरटीओ की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसकी मदद से जो संदिग्ध हैं उनको चिन्हित किया गया है और 30 संदिग्ध सीसीटीवी में कैद हुए हैं ऑफिस परिसर में जो सीसीटीवी है। और ऐसे में अब इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। देखिए, पिछले कुछ समय से लगातार आरटीओ कार्यालय में ये जो शिकायत है वो मिल रही थी, दलालों को लेकर जो परेशानियां हैं वो हो रही थी। और ऐसे में अब एक्शन की पूरी तैयारी है। जहाँ सरोजनी नगर थाने में एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है ऑफिस परिसर में। सरोजनी नगर थाने में संदिग्धों के खिलाफ एफआईआर। लखनऊ में सवाल यही है कि आखिरकार जो दलाल हैं आरटीओ में, उन पर नकेल कब कसी जाएगी। तो अब जो तैयारी है पुलिस की वो शुरू हो चुकी है, जहां पर सीसीटीवी कैमरों की मदद से 30 जो संदिग्ध हैं उनको पहचाना गया है और सरोजनी नगर थाने में संदिग्धों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तो लखनऊ आरटीओ कार्यालय में दलालों पर एक्शन की तैयारी है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए जो शिकायत थी वो काफ़ी ज़्यादा मिल रही थी। और भरत हमारे से होगी ज़्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। भरत, देखिए 30 संदिग्ध जो हैं वो सीसीटीवी में कैद हुए हैं। सरोजनी नगर थाने में इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है। क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल लखनऊ के आरटीओ ऑफिस में तमाम जो शिकायतें हैं वो डीएम को मिल रही थी कि तमाम जो दलाल है वो सक्रिय हैं और आसपास जो परिसर के आसपास लगातार जो दलाल है वो लोगों को अपने पास बुलाते हैं और काम करवाते हैं। तमाम उसमें लगातार एक बार छापेमारी डीएम विशाख जी ने की, उससे पहले तत्कालीन डीएम थे, उन्होंने छापेमारी की और जिसमें तमाम जो खामियां हैं वो पाई गई थी। उसके बाद दिशा निर्देश जारी किए गए थे कि जो भी सीसीटीवी कैमरे में संदिग्ध लोग हैं जो लगातार विजिट कर रहे हैं परिसर के अंदर, उनकी तस्वीर को जारी की जाए और वो पुलिस को दी जाए, सब उनकी डिटेल खंगाली जाए। फिलहाल जो 30 लोग ऐसे हैं जो कैद हुए थे, जो लगातार उनकी एक्टिविटी जारी थी, मूवमेंट थी, जो वो आरटीओ ऑफिस में थी, आरटीओ कार्यालय में थी। फिलहाल उसके बाद अब जो वहाँ के चौकी इंचार्ज है ट्रांसपोर्ट नगर के, उनकी तरफ से तहरीर दी गई थी और एक कंप्लेन नोट कर ली गई है। एफआईआर दर्ज हो गई है जिसमें 30 लोग हैं। फिलहाल उनकी अब जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन लगातार जो खामियां हैं वो पाई जा रही थी। जो लोग किसी काम के लिए भी अगर आरटीओ ऑफिस में जाते थे तो उनसे ज्यादा पैसे लेकर काम करवाया जाता था। इसमें तमाम जो अधिकारी हैं शायद उनकी भी मिली भगत होती थी, तभी वो काम होते थे। फिलहाल अब दिशा निर्देश जारी किए गए थे, अब उन अधिकारियों की भी जांच की जाएगी जो हाई लेवल से, कि ये लोग भी दोषी हैं कि नहीं। फिलहाल एक बड़ा कदम है। अब देखना ये होगा कि अगर इन जो कार्रवाई होगी, जो जांच होगी, तो उसमें क्या निकल के आता है और क्या आरटीओ ऑफिस में दलाली रुकेगी, ये कंटिन्यू रहेगी। फिलहाल जो देखने वाली बात है, लेकिन कहीं ना कहीं लगातार जो दलाल थे वो लखनऊ के आरटीओ परिसर में सक्रिय थे, जो मोटा पैसा लेकर लोगों को काम करवाते थे। जी बिल्कुल। और भरत, देखना ये होगा कि अब जब इन संदिग्धों को पहचाना गया तो किस तरह से एक्शन होता है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। पार्टी करने और वीकेंड मनाने होटल